बदलता हुआ सऊदी अरब और उम्मत मुस्लिमा। सबसे पहले तो अल्लामा अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम कहता हूँ। और मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि नाज़रीन को ये बताइए कि ये सऊदी अरेबिया कब से हुआ है? ये तो हिजाज मुकद्दस था, और ये सऊदी अरब कब से हो गया है? इस पर आप रोशनी डालिए। और ये जो जजीरा अरब या सऊदी अरेबिया कहा जाता है, जजीरा अरब कहा जाता है, तो जजीरा में ये जजीरा किसे कहा जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना निसार मुगल साहब, आपने मदू फरमाया। आज का जो टॉपिक, जो उन्वान आपने चुना था, मौजूद बहस जो है वो बदलता सऊदी अरब और उम्मत मुस्लिमा के हालात व वाक़यात। सऊदी अरबिया जो आपने सवाल किया कि जजीरा या सऊदी अरब कब से बना, असल ये देखा जाए कि कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इस तरह हदीस में हमें अल्फाज मिलता है, जजीरतुल अरब का मिलता है। हज़ूर ने फरमाया अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब। और इसके साथ साथ एक लफ्ज़ हिजाज का हमें सुनने को मिलता है। और इसके साथ साथ फिर 1932 से अल मुमलिकतुल अरबिया सऊदिया का लफ्ज़ सुनना हम शुरू करते हैं। तो जजीरा जोग्राफियाई एतबार से ऐसे खुश्की के हिस्से को कहते हैं जिसके चारों अतराफ में पानी हो। अरब जो है, ये सऊदी अरब जो अरब है, जजीरतुल अरब, इसको जजीरा नुमा अरब कहते हैं। यानी इसके तीन, जजीरा नुमा अरब और जजीरे में फ़र्क ही होता है। जजीरा नुमा अरब का मतलब यह है कि वो खुश्की का टुकड़ा जिसके तीन हिस्सों में क्या हो, पानी हो, और एक हिस्सा उसका किसकी तरफ हो, खुश्की की तरफ हो। जिस तरह हम अगर अरब की आप जोग्राफियाई लोकेशन को आप देखें, टेरिटरी को आप देखें, तो जजीरा अरब के तीन अतराफ में पानी है। बहर अहमर, बहर हिंद, बहर अरब और खलीज के कुछ हिस्से लगते हैं, खलीज फारिस और ओमान के, ये तीन हिस्से। और शुमाली जो चौथी तरफ, शुमाली तरफ है, वो इसका इराक और शाम और उर्दन से इसका सहराई इलाका लगता है, खुश्की का हिस्सा लगता है। तो इसी हिसाब से इसको जजीरतुल अरब कहते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में इस जजीरतुल अरब का जो हिस्सा था वो कितना था, उसके हुदूद क़ुयूद क्या थे, खुद की हुदूद क्या थी। क्योंकि ये इस्तेमारी दौर के अंदर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के जो नक्शजात में तब्दीली आई है, उनके हिस्सों में तब्दीली आई है, उनके हुदूद व क़ुयूद में तब्दीली आई है। फासले बनी, एक मुल्क के तीन चार मुल्क बन गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में जब जजीरा अरब कहा जाता था, तो उससे मुराद सऊदी अरब मुराद था, ओमान मुराद था, मुत्तहिदा अरब अमारात जो 7 रियासतों का मजमुआ है वो मुराद होता था, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक और उर्दन के कुछ हिस्से। मतलब अब ये जो 8-7 ममालिक और इराक और उर्दन के कुछ हिस्सों को मिला के 8 ममालिक जो बन गए हैं, ये हजूर के दौरे मुबारका में पूरे हिस्सों को जो अभी मौजूदा ये 8 ममालिक, इनको जजीरतुल अरब के नाम से पुकारा जाता था। और हिजाज का मतलब अरबी में हाजिज या हिजाज का मतलब आड़ होता है कि रोकने वाली चीज होती है। तो मक्का और मदीना और ताइफ के कुछ इलाके को हिजाज तो कहते हैं, लेकिन नजद और तहामा के माबेन जो फसल जो इलाका कायम करता है उसको हिजाज से ताबीर करते हैं। और मुसलमानों के दो मोहतरम और मुकर्रम और मुकद्दस शहर मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा जिस जगह पर वाक़ई उसको हिजाज मुकद्दस कहा जाता है। हमारी ये तारीख का अलमिया है। तारीख के अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है कि 1443 ये हिजरी गुजर चुकी है। इस्लामी तारीख को जब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक, फिर खुलफा का दौरे मुबारक, फिर बनु उमैया का दौर, फिर बनु अब्बास का दौर, फिर बड़ी अगर हम देखें खिलाफतों का निज़ाम को तो उस्मानिया खिलाफत, और नीचे फिर बहुत सारी दूसरी खिलाफतें या दूसरी जो हुकूमतें थी वो कायम होती रहती थी, लेकिन किसी ने खिलाफत का ऐलान नहीं किया था। खिलाफत का ऐलान बनु अब्बास या बनु उमैया, बनु अब्बास और फिर उस्मानियों ने किया था। नीचे फिर मुख्तलिफ रियासतें बनती गई, फातमी हो गए, हमदानिया हो गया, गजनवी, सल्जूकिया, अयूबिया, ममलूका, ये सब बनते रहे। लेकिन इस इलाके का नाम हिजाज ही रहा। जजीरतुल अरब को जजीरतुल अरब ही कहते रहे। लेकिन ये 1932 में आकर बाकायदा तौर पर इस इलाके का नाम तब्दील करके एक कौम, एक कबीले और एक शख्स के नाम से मौसूम कर दिया गया। ये वो इलाका जो उम्मत मुस्लिमा का मरकज था, महवर था। मुसलमान यहाँ जाते, कोई मुहाजिर मक्की कहलाता, कोई मुहाजिर मदनी कहलाता, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी कि कफील का बंदोबस्त किया जाए। मुसलमान जहां भी था, जिस तरह भी था, जब भी चाहता
مکہ جا سکتا تھا، مدینہ جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے یہ شہر تھے، ان کے یہ مذہبی مقدس مقامات تھے، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1932 میں، چونکہ یہ ابن سعود ایک خاندان تھا، اس کے بیٹے عبدالعزیز بن سعود نے 2-3 بار تو انہوں نے حملہ کیا، ناکام ہوئے تھے، تو پھر یہ 1932 میں آ کے چونکہ قبضہ اس علاقے میں کر دیا تھا تو برطانیہ کی مدد سے، تو پھر اس کا باقاعدہ آفیشل طور پر اس کا نام رکھا گیا المملکۃ العربیہ السعودیہ، نیشنل اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک نیشن اسٹیٹ بن گیا۔ پوری ملت کا ایک علاقہ تھا، مقدس شہر تھا، لیکن ایک محدود ایک قوم کی طرف اس کو کیا کر دیا گیا، منسوب کر دیا گیا، اور کفیل جیسی ایک غلامی کا ایک نیا تصور، کفیل جیسا کہ جو اگر اس علاقے میں جائے گا اور جا کے تجارت کرنا چاہے گا یا رہنا چاہے گا تو اس کو پھر ایک کفیل کا بندوبست کرنا پڑے گا، یا کوئی وزٹ ویزے پہ جاتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط و قواعد لگا دی۔ تو بات سر یہ کہ 1932 میں اس کا نام پھر کیا پڑ گیا؟ ویسے جزیرۃ العرب یہ سارا علاقہ جو آج کل 8-7 ملکوں میں اور 8 عراق اور اردن کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے، یہ جب ٹوٹا تو یہ 8 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ 8 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور 1932 میں اس کا نام المملکۃ العربیہ السعودیہ رکھا گیا۔